नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। इस बार सर्वप्रत अमावस्या पर 38 साल बाद बन रहा है सूर्य संक्रांति का संयोग। पितरों की पूजा के लिए खास रहेगा दिन। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में सूर्य चंद्रमा के होने से श्राद्ध करने के लिए रहेगा विशेष संयोग। 17 सितंबर गुरुवार को सर्वप्रत अमावस्या पर ग्रह नक्षत्रों का शुभ संयोग बन रहा है। इस बार 38 साल के बाद ऐसा हो रहा है जब प्रत अमावस्या पर ही सूर्य राशि बदलकर कन्या में आ रहे हैं। इस दिन पितरों के लिए श्राद्ध और दान किया जाता है। इससे पितृ पूरी तरह से संतुष्ट हो जाते हैं। वायु रूप में धरती पर आए पितरों को इसी दिन विदाई दी जाती है और पितृ फिर अपने लोक चले जाते हैं। शुभ संयोग उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र और सूर्य संक्रांति। उपनिषदों में कहा गया है कि जब सूर्य कन्या राशि में हो तब श्राद्ध करने से पितर पूरे साल तक संतुष्ट हो जाते हैं। सूर्य और चंद्रमा दोनों ही उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में रहेंगे। ये ग्रह स्थिति इस पर्व को और भी शुभ बना रही है, क्योंकि पुराणों के अनुसार इस नक्षत्र में पितरों के देवता अयरमा रहते हैं। इसीलिए इस बार ग्रह नक्षत्रों के विशेष संयोग में श्राद्ध करने पर पितर तृप्त हो जाएंगे। अमावस्या और पितरों का संबंध। सूर्य की हजारों किरणों में से जो सबसे खास है उसका नाम है अमा। उस अमा नाम की किरण के तेज से ही सूर्य धरती को रोशन करते हैं। जब उस अमा किरण में चंद्रमा वास करता है, यानी कि चंद्रमा के होने से अमावस्या हुई, तब उस किरण के जरिए चंद्रमा के ऊपरी हिस्से से पितर धरती पर आते हैं। इसीलिए श्राद्ध पक्ष की अमावस्या तिथि का महत्व है। धर्मशास्त्रों के अनुसार सूतक, प्राकृतिक विपदा, अकाल मृत्यु, बीमारी आदि किसी कारण से आश्विन मास के श्राद्ध पक्ष में कोई व्यक्ति यदि श्राद्ध न कर पाया हो तो उसे क्या करना चाहिए? उसे सर्वप्रत अमावस्या के दिन श्राद्ध करना चाहिए, पितरों से क्षमा मांगनी चाहिए, किसी धार्मिक संस्था में उनके निमित्त दान करना चाहिए। स्कंद पुराण के अनुसार मांटी पुत्र कालभीति ने शिवजी की तपस्या कर उनके द्वारपाल होने और महाकाल नाम हो जाने का आशीर्वाद प्राप्त किया। महाकाल से मिलने महाराज करंदम गए। महाकाल और करंदम के बीच श्राद्ध पर चर्चा कर पूछते हैं कि भगवान, मेरे मन में सदा ये संशय बना रहता है कि मनुष्यों द्वारा पितरों को जो तर्पण किया जाता है उसमें जल तो जल में ही चला जाता है, फिर हमारे पूर्वज उससे तृप्त कैसे होते हैं? इसी प्रकार पिंड आदि का सब दान भी यहीं देखा जाता है। अतः हम ये सब कैसे मान ले कि यह पितर आदि के उपभोग में आता है? महाकाल ने कहा, राजन, पितरों और देवताओं की योनि ही ऐसी होती है कि वे दूर की कही हुई सब बातें सुन लेते हैं, दूर की पूजा भी ग्रहण कर लेते हैं और दूर की स्तुति से भी संतुष्ट होते हैं। इसके सिवा वे भूत, भविष्य और वर्तमान सब कुछ जानते हैं और सर्वत्र पहुँचते हैं। पांचों तंत्र मात्राएं, बुद्धि, मन, अहंकार और प्रकृति, इन 9 तत्वों का बना हुआ उनका शरीर होता है। इसके भीतर 10वें तत्व के रूप में साक्षात भगवान पुरुषोत्तम निवास करते हैं। इसलिए देवता और पितर गंध तथा रस तत्व से तृप्त होते हैं, शब्द तत्व से रहते हैं और स्पर्श तत्व को ग्रहण करते हैं। और किसी को पवित्र देखकर उनके मन में बड़ा संतोष होता है। जैसे पशुओं का भोजन तृण और मनुष्य का भोजन अन्न कहलाता है, वैसे ही देव योनियों का भोजन अन्न का सार तत्व है। संपूर्ण देवताओं की शक्तियाँ अचिंत्य और ज्ञानगम्य हैं, अतः वे अन्न और जल का सार तत्व ही ग्रहण करते हैं। शेष जो स्थूल वस्तु है वह यहीं स्थित देखी जाती है। फिर करंदम ने पूछा कि श्राद्ध का अन्न तो पितरों को दिया जाता है, परंतु वे अपने कर्म के अधीन होते हैं। यदि वे स्वर्ग अथवा नरक में हो तो श्राद्ध का उपभोग कैसे कर सकते हैं? और वैसी दशा में वे वरदान देने में भी कैसे समर्थ हो सकते हैं? महाकाल ने कहा कि यह सत्य है कि पितर अपने अपने कर्मों के अधीन होते हैं, परंतु देवता, असुर और यक्ष आदि के 3 अमूर्त और चारों वर्णों के 4 मूर्त, ये 7 प्रकार के पितर माने गए हैं। ये नित्य पितर है, ये कर्मों के अधीन नहीं, वे सबको सब कुछ देने में समर्थ है। ये 7 पितर भी सब वरदान आदि देते हैं। उनके अधीन अत्यंत प्रबल 21 गण होते हैं। इस लोक में किया हुआ श्राद्ध उन्हीं मानव पितरों को तृप्त करता है। वे तृप्त होकर श्राद्धकर्ता के पूर्वजों को जहाँ कहीं भी उनकी स्थिति हो वहाँ जाकर तृप्त करते हैं।
इस प्रकार अपने पितरों के पास श्राद्ध में दी हुई वस्तु पहुंचती है और वे श्राद्ध ग्रहण करने वाले नित्य पितर ही श्राद्धकर्ता को श्रेष्ठ वरदान देते हैं। राजा ने पूछा, जैसे भूत आदि उन्हीं को नाम से इदम भूतादिभ्य कहकर कोई वस्तु दी जाती है, उसी प्रकार देवता आदि संक्षेप से क्यों न दिया जाता, मंत्र आदि के प्रयोग द्वारा विस्तार क्यों किया जाता है। महाकाल ने उत्तर दिया कि सदा सबके लिए उचित प्रतिष्ठा करनी चाहिए। उचित प्रतिष्ठा के बिना दी हुई वस्तु वे देवता आदि ग्रहण नहीं करते। घर के दरवाजे पर बैठा हुआ कुत्ता जिस प्रकार फेंका हुआ टुकड़ा ग्रहण करता है, क्या कोई श्रेष्ठ पुरुष भी उसी प्रकार ग्रहण करता है? उसी प्रकार भूत आदि की भांति देवता कभी अपना भाग ग्रहण नहीं करते। वे पवित्र भोगों का सेवन करने वाले तथा निर्मल है। अतः अश्रद्धालु पुरुष के द्वारा बिना मंत्र दिया हुआ जो कोई भी हव्य भाग होता है, वे उसे स्वीकार नहीं करते। राजा ने पूछा कि कुश, तिल, अक्षत और जल, इन सबको हाथ में लेकर क्यों दान दिया जाता है? महाकाल ने कहा कि राजन, प्राचीन काल में मनुष्य ने बहुत से दान किए, परंतु उन सबको असुरों ने बलपूर्वक अपने भीतर प्रवेश करके ग्रहण कर लिया। तब देवताओं और पितरों ने ब्रह्मा जी से, हमारे देखते देखते दैत्य लोग सब ग्रहण कर लेते हैं, आप उनसे हमारी रक्षा करें, नहीं तो हम सब नष्ट हो जाएंगे। तब ब्रह्मा जी ने सोच विचार करके दान की रक्षा के लिए यह उपाय निकाला। पितरों को तिल के साथ दान दिया जाए, देवताओं को अक्षत के साथ दिया जाए और तथा जल और कुश का संबंध सर्वत्र रहे। ऐसा करने पर दैत्य उस दान को ग्रहण नहीं कर सकते। इन सब के बिना जो दान दिया जाता है उस पर दैत्य लोग बलपूर्वक अधिकार कर लेते हैं और देवता तथा पितर दुखपूर्वक उच्छ्वास लेते हुए लौट जाते हैं। वैसे दान से दाता को कोई फल नहीं मिलता। इसीलिए सभी युगों में से प्रकार तिल, अक्षत, कुश और जल के साथ दान दिया जाता है। स्कंद पुराण के महेश्वर खंड के कुमारिका खंड के अध्याय 35 में ये बात कही गई है। जो व्यक्ति पितृपक्ष के 15 दिनों तक श्राद्ध, तर्पण आदि नहीं करते हैं, वे अपने पितरों के लिए श्राद्ध आदि सर्वप्रत अमावस्या को करते हैं। जिनको अपने पितरों की तिथि याद नहीं हो, उनके निमित्त भी श्राद्ध, तर्पण, दान आदि पितृपक्ष की अमावस्या को किया जाता है। इसीलिए इसे सर्वप्रत अमावस्या कहते हैं। पितृपक्ष की अमावस्या के दिन सभी पितरों का विसर्जन होता है, इसीलिए इसे पितृ विसर्जनी अमावस्या भी कहते हैं। सर्वप्रत अमावस्या के दिन पितरगण अपने पुत्र आदि के घर के द्वार पर पिंडदान एवं श्राद्ध की आशा में आते हैं। यदि वहां उन्हें अन्न जल नहीं मिलता तो वे श्राप देके चले जाते हैं। श्राद्ध के द्वारा पितृ ऋण उतारना आवश्यक है, क्योंकि जिन माता पिता ने हमारी आयु, आरोग्य और सुख सौभाग्य आदि के लिए अनेक प्रयास किए, उनके ऋण से मुक्त न होने पर हमारा जन्म ग्रहण करना निरर्थक होता है। पितृ ऋण उतारने में कोई ज़्यादा खर्चा भी नहीं है। केवल वर्ष में एक बार पितृपक्ष में उनकी मृत्यु तिथि पर या फिर अमावस्या को आसानी से सुलभ जल, तिल, जौ, कुसा और पुष्प आदि से उनका श्राद्ध और तर्पण करें तथा गोग्रास देकर अपने सामर्थ्य के अनुसार ब्राह्मणों को भोजन करा देने मात्र से पितृ ऋण उतर जाता है। कैसे करें श्राद्ध? अपने पितरों का श्राद्ध पूर्ण श्रद्धा भाव से करना चाहिए। श्राद्ध में अपने सामर्थ्य के अनुसार अच्छे से अच्छा पकवान, खीर, पूड़ी, इमरती, दही बड़े, केसरिया दूध आदि पितरों के लिए बनाने चाहिए। ऐसे पकवानों से पितर बहुत तृप्त होते हैं और उनकी आत्मा सुख पाती है। इसी से पुत्र को उनका आशीर्वाद मिलता है और हमारा सौभाग्य एवं वंश परंपरा बढ़ती है। घर में सुख शांति और धर्म कर्म में रुचि बढ़ती है। परिवार में संतान हष्ट पुष्ट, आयुष्मान एवं सौभाग्यशाली होती है। पितरों का पूजन, पिंडदान करने वाला मनुष्य दीर्घायु, पुत्र पौत्र आदि यश, स्वर्ग, पुष्टि, बल, लक्ष्मी, पशु सुख साधन तथा धन धान्य की प्राप्ति करता है। आयु, पुत्रान, यश, स्वर्ग, कीर्ति, पुष्टि, बलम, श्रियम, पशुन सौख्यम, धनम धान्य प्राप्नुयात पितृपूजनात्। पितरों को श्राद्ध का अन्न अमृत के रूप में मिलता है। जो पितर जिस योनि में होता है उन्हें वहीं पर मंत्रों द्वारा श्राद्ध अन्न पहुंचता है। श्राद्ध क्रम में पंचबलि निकाल कर ही ब्राह्मण भोजन कराए। पंचबलि के लिए 5 जगह थोड़ा थोड़ा सभी प्रकार का भोजन परोसकर हाथ में जल, रोली, चावल, पुष्प लेकर पंचबलि दान का संकल्प करें। पंचबलि में ये 5 बलि होती है। गो बलि, गाय पितरों को भूलोक से
भूवलोक तक पहुंचाती है और बैतरणी नदी पार कराती है। इसलिए गो बलि देनी चाहिए, यानी कि गाय को भोजन देना चाहिए। काग बलि, कौवा यम पक्षी है, इसलिए श्राद्ध के अन्न का एक अंश इसे भी दिया जाता है। श्वान बलि, कुत्ता भी यम पशु है, यह दूरदर्शी भी है और रक्षक भी है, इसीलिए श्राद्ध के अन्न का एक अंश कुत्ते को भी दिया जाता है। भिक्षुक, किसी भूखे भिखारी को श्राद्ध का अन्न अवश्य दिया जाता है। पिपलिक आदि बलि, चींटी आदि कीट पतंगों के लिए भी श्राद्ध के अन्न की व्यवस्था की गई है, ताकि किसी भी अवस्था में हमारे पितरों को शांति और मोक्ष मिले। पंचबलि निकालकर कौवों के निमित्त निकाला गया अन्न कौवों को, कुत्तों का अन्न कुत्ते को, भिक्षुक का भाग भिखारी को देने के बाद बाकी सब भोजन गाय को खिला दे। फिर ब्राह्मणों के चरणों पर जल के छींटे लगाकर रक्षक मंत्र बोलकर भूमि पर काले तिल बिखेर दे और ब्राह्मणों के रूप में अपने पितरों का ध्यान करना चाहिए। रक्षक मंत्र का अर्थ है, यहाँ संपूर्ण हव्य कव्य के भोक्ता यज्ञेश्वर भगवान श्री हरि विराजमान है, अतः उनकी उपस्थिति के कारण राक्षस यहाँ से तुरंत भाग जाए। इसके बाद ब्राह्मणों को गरम गरम भोजन कराएं। यदि किसी पुरुष का श्राद्ध हो तो ब्राह्मण को धोती कुर्ता गमछा एवं दक्षिणा देकर तिलक लगाकर विदा करना चाहिए, और यदि स्त्री का श्राद्ध हो तो ब्राह्मणी को भोजन कराकर साड़ी ब्लाउज और दक्षिणा देकर विदा करें। विदा करते समय उनके चरण स्पर्श अवश्य करने चाहिए, साथ ही तिलक भी अवश्य करना चाहिए। श्राद्ध कर्म की पूर्णता के लिए करें ये प्रार्थना। इसके बाद दक्षिण की ओर मुख करके अपने पितरों से इस प्रकार प्रार्थना करें। हमारे कुल में दान देने वालों की, ज्ञान की और संतानों की वृद्धि हो। शास्त्रों, ब्राह्मणों, पितरों तथा देवताओं में हमारी श्रद्धा बढ़े। हमारे पास दान देने के लिए बहुत से पदार्थ हो। श्राद्ध में ब्राह्मण भोजन कराते समय रखें इन बातों का ध्यान। श्राद्ध कर्म में शरीर, द्रव्य, स्त्री, भूमि, मन, मंत्र और ब्राह्मण, ये 7 चीज़ें विशेष रूप से शुद्ध होनी चाहिए। श्राद्ध करने वाले व्यक्ति को रोना नहीं चाहिए, न ही क्रोध करना चाहिए। आंसू गिराने से श्राद्ध का अन्न भूतों को, क्रोध करने से शत्रुओं को, झूठ बोलने से कुत्तों को और श्राद्ध के अन्न को पैर छुआने से वह भोजन राक्षसों को प्राप्त होता है। श्राद्ध क्रम में उतावलापन और जल्दबाजी भी नहीं करनी चाहिए। जहाँ श्राद्ध कर्म किया जा रहा है वहाँ से पक्षियों, कौवों, चींटियों आदि को हटाना नहीं चाहिए, क्योंकि संभव है इनके ही रूप में पितरगण यहाँ खाने की इच्छा से आए हों। श्राद्ध में नमक कभी नहीं देना चाहिए। श्राद्ध में ब्राह्मण की जगह मित्र को भोजन कराकर दक्षिणा नहीं देनी चाहिए, इसका परलोक में कोई फल नहीं मिलता। श्राद्ध करने वाला व्यक्ति यदि कोई कामना के लिए नित्य जप करता है तो श्राद्ध के दिन उसे जप नहीं करना चाहिए। श्राद्ध स्थल से सेवक, लंगड़े, काने या ऐसे व्यक्ति को जिसके ज़्यादा या कम अंग हो हटा देना चाहिए। श्राद्ध कर्म में झूठा बचा हुआ भोजन किसी को नहीं देना चाहिए। श्राद्ध में ब्राह्मणों से यह नहीं पूछना चाहिए कि भोजन कैसा बना है। जब तक ब्राह्मण मौन होकर भोजन करते हैं और भोजन के गुण नहीं बताते तब तक पितर ही भोजन करते हैं। पितरों की शांति के लिए करें विशेष उपाय। श्राद्ध के दिन श्रीमद् भागवत गीता के 7वें अध्याय का महात्म्य पढ़कर फिर पूरा 7वां अध्याय पढ़ें। उसका पुण्य फल पितरों को अर्पित करने का महान पुण्य बताया गया है। पितृ विसर्जनी अमावस्या के दिन शाम को सूर्यास्त के समय एक तेल का दीपक जलाकर घर के दरवाजे के बाहर रखा जाता है। इसका भाव यह है कि पितरगण विदा होकर जब अपने लोक को वापस लौटे तो उन्हें रास्ता साफ दिखाई दे और वे प्रसन्नतापूर्वक अपने स्थान को चले जाएं। पितृ विसर्जनी अमावस्या के दिन मातामह यानी कि नाना का श्राद्ध भी इसी दिन किया जाता है। इसमें दोहित्र यानी कि बेटी का बेटा को श्राद्ध करना चाहिए। भले ही उसके नाना के पुत्र जीवित हो, लेकिन वो भी ये श्राद्ध करके उनका आशीर्वाद पा सकता है। इस श्राद्ध को करने वाला व्यक्ति अत्यंत सुख को पाता है। इसके अलावा जुड़वाओं का श्राद्ध, 3 कन्याओं के बाद पुत्र या फिर 3 पुत्रों के बाद कन्या का श्राद्ध भी इसी दिन किया जाता है। तर्पण विधि। तर्पण के लिए एक लोटे में साफ जल लेकर उसमें थोड़ा दूध और काले तिल मिलाकर तर्पण कार्य करना चाहिए। पितरों का तर्पण करते समय उस लोटे को हाथ में लेकर दक्षिण दिशा में मुख करके बायां घुटना मोड़कर बैठे, और अगर आप जनेऊ धारक है तो अपने जनेऊ को बाएं कंधे से उठाकर दाहिने कंधे पर रखें और हाथ के अंगूठे के सहारे से जल को धीरे धीरे नीचे की ओर गिराएं।
इस प्रकार घुटना मोड़कर बैठने की मुद्रा को पितृ तीर्थ मुद्रा कहते हैं। इसी मुद्रा में रहकर आपको अपने सभी पितरों को 3-3 अंजलि जल देना चाहिए। साथ ही ध्यान रहे कि तर्पण हमेशा साफ कपड़े पहनकर श्रद्धा भाव से करना चाहिए। बिना श्रद्धा के किया गया धर्म कर्म तामसी तथा खंडित होता है, इसीलिए श्रद्धा भाव होना जरूरी है। श्राद्ध के दौरान ध्यान रखने योग्य कुछ बातें। आज के दिन श्राद्ध कार्य दोपहर के समय करना चाहिए। वायु पुराण के अनुसार शाम के समय श्राद्ध कर्म निषिद्ध है, क्योंकि शाम का समय राक्षसों का है। श्राद्ध कर्म अपनी भूमि पर करना श्रेयकर होता है। इसके अलावा किसी पुण्य तीर्थ मंदिर या किसी पवित्र स्थान पर भी आप श्राद्ध कर सकते हैं। श्राद्ध में तिल का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। तिल से श्राद्ध अक्षय हो जाता है। तिल पिशाचों से श्राद्ध की रक्षा करते हैं और इससे पितृदेव प्रसन्न होते हैं। श्राद्ध में ब्राह्मण को भोजन जरूर करवाना चाहिए। ब्राह्मणों को भोजन कराने से पितर संतुष्ट होते हैं। श्राद्ध में ब्राह्मणों को भोजन पत्तल में करवाना चाहिए। श्राद्ध में ब्राह्मण भोज के लिए खीर, पूड़ी, सब्जी और अपने पितरों की मनपसंद चीज़ें बनानी चाहिए। ध्यान रहे कि श्राद्ध में ब्राह्मणों को ही खिलाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप किसी ज़रूरतमंद को खिला दें। श्राद्ध में पितरों की तृप्ति केवल ब्राह्मणों द्वारा ही होती है। आज के दिन आपके जिस भी पूर्वज का स्वर्गवास हुआ हो, उसी के अनुसार ब्राह्मण या ब्राह्मणी को भोजन कराना चाहिए। अगर आपके पूर्वज पुरुष है तो ब्राह्मण को, अगर पूर्वज महिला है तो ब्राह्मणी को भोजन कराना चाहिए। भोजन के लिए ब्राह्मण को आसन पर बिठाकर भोजन कराएं। ब्राह्मण को खाना खिलाते समय दोनों हाथ से खाना परोसना चाहिए। एक हाथ से खाना नहीं परोसना चाहिए। एक हाथ से लेकर भी भोजन, ब्राह्मण के लिए भोजन लेकर जाते समय भी एक हाथ से नहीं लेकर जाना चाहिए, नहीं तो ये भोजन राक्षस को प्राप्त हो जाता है। ब्राह्मण भोजन के बाद ही घर के बाकी सदस्यों को भोजन कराए। एक ही नगर में रहने वाली अपनी बहन, जमाई और भांजे को भी श्राद्ध के दौरान भोजन कराने का प्रयास करना चाहिए। ऐसा करने वाले व्यक्ति के घर में पितरों के साथ साथ देवता भी प्रसन्नतापूर्वक भोजन ग्रहण करते हैं। श्राद्ध के दिन अगर कोई भिखारी या कोई ज़रूरतमंद आ जाए तो उसे भी आदरपूर्वक भोजन कराना चाहिए। पितरों का उद्धार। पद्म पुराण के अनुसार भगवान शिव अपने पुत्र से कहते हैं, कार्तिकेय संसार में विशेषतः कलयुग में वही मनुष्य धन्य है जो सदा पितरों के उद्धार के लिए श्रीहरि का सेवन करते हैं। बेटा, बहुत से पिंड देने और गया में श्राद्ध आदि करने की क्या आवश्यकता है। वे मनुष्य तो हरि भजन के प्रभाव से पितरों का नरक से उद्धार कर देते हैं। यदि पितरों के उद्देश्य से दूध आदि द्वारा भगवान विष्णु को स्नान कराया जाए तो वे पितर स्वर्ग में पहुंचकर कोटि कल्पों तक देवताओं के साथ निवास करते हैं। अमावस्या और संक्रांति के दिन जो व्यक्ति दूसरों का अन्न खाता है, उसका महीने भर का पुण्य उस अन्न के स्वामी या फिर दाता को चला जाता है। सर्वप्रथम अमावस्या के दिन प्रातःकाल विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ या फिर श्रवण अवश्य करें या फिर राम नाम का जाप अवश्य करना चाहिए। इससे पितरों को तृप्ति प्राप्त होती है। धन धान्य और सुख संपदा के लिए हर अमावस्या को घर में एक छोटा सा आहुति प्रयोग करें। सामग्री है काले तिल, जौ, चावल, गाय का घी, चंदन पाउडर, गुग्गल, गुड़, देसी कपूर, गोचंदन या कंडा। विधि: गोचंदन या कंडे को किसी बर्तन में डालकर हवन कुंड बना ले। इसके बाद इन 8 वस्तुओं के मिश्रण से तैयार सामग्री से घर के सभी सदस्य एकत्रित होकर इन देवताओं की एक एक आहुति दे। आहुति मंत्र है: ओम कुल देवताभ्यो नमः, ओम ग्राम देवताभ्यो नमः, ओम ग्रह देवताभ्यो नमः, ओम लक्ष्मीपति देवताभ्यो नमः, ओम विघ्न विनाशक देवताभ्यो नमः। विष्णु पुराण के अनुसार अमावस्या के दिन जो वृक्ष, लता आदि काटता है अथवा उसका एक भी पत्ता तोड़ता है, उसे ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। नेगेटिव ऊर्जा मिटाने के लिए घर में हर अमावस्या अथवा हर 15 दिन में पानी में खड़ा नमक यानी 1 लीटर पानी में 50 ग्राम खड़ा नमक डालकर पोछा लगाएं। इससे नेगेटिव एनर्जी चली जाएगी। श्राद्ध में कुछ दुर्लभ प्रयोजनीय: कुतुब बेला अर्थात दिन का 8वां मुहूर्त दिन में 11:36 से 12:24 तक का समय श्राद्ध के लिए मुख्य रूप से प्रशस्त है, यानी कि बहुत ही उत्तम माना गया है। इसे ही कुतुब बेला कहते हैं। तिल का प्रयोग अत्यंत पवित्र माना जाता है। चांदी का दान सर्वाधिक प्रशस्त है। सोने, चांदी, कांसे और तांबे के पात्र का श्राद्ध में उपयोग
माना गया है। लोहे के पात्र का उपयोग पूर्णतया निषेध है। श्राद्ध भोक्ता ब्राह्मण के लिए पुनः भोजन निषिद्ध है। पीपल के वृक्ष के नीचे जलाए पितरों के लिए दीपक। दोस्तों, इसी प्रकार और भी रोचक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को लाइक शेयर व सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल में विजिट करने के लिए धन्यवाद।